हेलो बच्चों, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक प्लेस यानी गिरवी। गिरवी का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को रहन रखना जिसके आधार पर हमें कोई माल मिल सके या कोई अन्य वस्तु मिल सके। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 के अनुसार गिरवी से आशय ऋण के भुगतान की सुरक्षा या वचन के निष्पादन के लिए माल का निक्षेप समझा जाता है। गिरवी में ऋणी द्वारा ऋणदाता बैंक को माल की सुपुर्दगी इस आशय के साथ की जाती है कि ऋणदाता ऋण के भुगतान होने तक माल को अपनी सुरक्षा में रखेगा तथा ऋण के भुगतान के साथ ही माल वापस ऋणी को कर दिया जाएगा। माल की सुपुर्दगी बैंक अपने पास ऋण राशि की सुरक्षा के लिए रखता है। यदि ऋणदाता के पास भूल से माल रह जाता है तो ऐसा माल गिरवी नहीं माना जाता है। इसके विपरीत ग्राहक रेलवे रसीद को बैंक के पास पृष्ठांकित यानी एंडोर्स करता है तो इसका आशय है कि माल बैंक के पास गिरवी रखा गया है। यानी कि अगर भूल से माल किसी ऋणदाता के पास रहता है तो वह गिरवी नहीं होता है, जबकि यदि ऋणी जो है वह ऋणदाता के पास अपने माल को किसी ऋण के बदले में रखता है, रहन रखता है, तो उसे गिरवी कहते हैं। गिरवी रखने के अधिकृत व्यक्ति यानी कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि माल को गिरवी रखने का अधिकार रखते हैं? सभी व्यक्ति माल को गिरवी नहीं रख सकते। केवल कुछ व्यक्ति हैं जिनको कि गिरवी रखने का अधिकार होता है और ये विधान द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है। माल का वास्तविक स्वामी, कोई माल है और उसका वास्तविक स्वामी अगर है तो वह उस माल को गिरवी रख सकता है। माल के व्यावसायिक अभिकर्ता यानी जो एजेंट्स हैं, हमारे बिजनेस एजेंट्स हैं हमारे, वो माल को गिरवी रख सकते हैं। माल के सहस्वामी अथवा संयुक्त स्वामियों द्वारा किसी एक माल के अनेक स्वामी अगर हैं तो वह उस गुड्स को गिरवी रख सकते हैं। माल में सीमित हित रखने वाला व्यक्ति, यदि गुड्स में किसी व्यक्ति का कोई हित निहित है तो वह व्यक्ति उस माल को गिरवी रख सकता है। इसके अलावा गिरवी रखे हुए माल को भी पुनः गिरवी रखा जा सकता है। यानी एक बार यदि माल गिरवी रख दिया गया है तो उसे पुनः ऋणदाता अपनी सुविधा से गिरवी रख सकता है। इसके अलावा माल के ऐसे धारक जिसने माल धोखे, कपट या अनुचित प्रभाव के तहत प्राप्त किया है परंतु इसकी गिरवी ग्रहीता को सूचना नहीं हो, ऐसा भी माल गिरवी रखा जा सकता है। माल बैंक के पास गिरवी रखने वाले को गिरवी कर्ता कहते हैं और ऋणदाता को गिरवी ग्रहीता कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गिरवी कर्ता कौन है और गिरवी ग्रहीता कौन है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, माल बैंक के पास गिरवी रखने वाले व्यक्ति को गिरवी कर्ता कहते हैं और ऋणदाता को गिरवी ग्रहीता कहा जाता है। गिरवी ग्रहीता के अधिकार। गिरवी अनुबंध के तहत गिरवी ग्रहीता को अधिकार प्राप्त होते हैं कई तरह के। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला अधिकार है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।
गिरवी अनुबंध के अंतर्गत गिरवीकर्ता के गिरवी माल रखने के स्वामित्व में दोष होने से बैंक को यदि कोई हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति वह माल के गिरवीकर्ता से प्राप्त कर सकता है। दूसरा अधिकार, गिरवी माल पर अधिकार लेकिन उसकी वृद्धि पर नहीं। गिरवी ग्रहीता को गिरवी रखे गए माल पर ही अधिकार होता है, पर यदि उस माल में कोई वृद्धि होती है या उस माल के द्वारा कोई आय प्राप्त होती है तो उस पर उसका अधिकार नहीं होता है, ऋणदाता बैंक का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि यदि अंशों के मूल्य वृद्धि से कोई उसे लाभ हो रहा है या उस पर कोई लाभांश घोषित कर दिया गया है तो बैंक उस पर अपना अधिकार नहीं रखता है। अगला है गिरवीकर्ता द्वारा भुगतान चूक पर गिरवी ग्रहीता को अधिकार। यदि गिरवीकर्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार गिरवी ग्रहीता को भुगतान नहीं करता है तो गिरवी ग्रहीता न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, वह गिरवी माल को बाजार में बेच सकता है। यदि माल बाजार में बेचा जाता है तो इसकी सूचना पहले गिरवीकर्ता को ऋणदाता द्वारा दी जानी चाहिए। अगला अधिकार है गिरवीकर्ता को गिरवी रखे माल के संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार। गिरवी ग्रहीता को गिरवी रखे गए माल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यदि गिरवीकर्ता माल के वर्तमान दोष या भविष्य में होने वाले दोषों की जानकारी नहीं देता है तो गिरवी ग्रहीता इससे होने वाली समस्त हानि भी गिरवीकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होता है। गिरवी माल से संबंधित अदेय राशि। यदि अनुबंध के अंतर्गत गिरवी रखे माल का भुगतान यदि कोई बकाया रहता है जिसकी जानकारी ऋणदाता को नहीं थी या जानकारी ऋणदाता को नहीं दी गई थी तो ऐसी स्थिति में अदत्त विक्रेता द्वारा वह राशि ऋणदाता से वसूल करने का अधिकारी नहीं है। वह केवल वह राशि गिरवी रखने वाले व्यक्ति से ही प्राप्त कर सकता है तथा ऐसा माल भी बैंक से वह वापस नहीं ले सकता है। गिरवी के अधिकारों के बारे में हम जान रहे थे कि गिरवी ग्रहीता के क्या क्या अधिकार हैं। उसमें अगला अधिकार है ऋण आदि की वसूली का अधिकार। गिरवी ग्रहीता उस माल को तब तक अपने पास रखने का अधिकारी होता है जब तक कि गिरवीकर्ता से ऋण, ब्याज व अन्य व्यय जो माल को सुरक्षित रखने के लिए किए गए थे प्राप्त नहीं कर लेता। गिरवी ग्रहीता के कर्तव्य। गिरवी ग्रहीता के कर्तव्य माल के निक्षेप ग्रहीता के समान ही होते हैं। क्या क्या कर्तव्य उसे निष्पादित करते होते उसके बारे में हम जानते हैं। गिरवी माल की सुरक्षा की दृष्टि से देखभाल, ऋण, ब्याज व अन्य खर्चों के भुगतान प्राप्त करने पर माल गिरवीकर्ता को वापस देना, गिरवी माल को अन्य माल में शामिल नहीं करना, माल का अनुचित उपयोग नहीं करना। इसके साथ ही गिरवी अनुबंध के विपरीत कोई कार्य न करना जिससे माल के मूल्य में किसी प्रकार की कमी आए। यानी कि एक गिरवी ग्रहीता को ठीक उसी तरह से माल की रक्षा करनी होती है, गुड्स की रक्षा करनी होती है जैसे कि वह उसके स्वयं का है। यानी कि उसे उस माल की पर्याप्त सुरक्षा करनी होगी
खराब होने वाला है वातावरण से, मौसम से या अन्य जानवरों से, तो उसकी पूरी सुरक्षा करनी होगी उसे। इसके लिए यदि वह कोई खर्चा करता है तो उस खर्चे को वह उससे प्राप्त कर सकता है। और जो माल गिरवी रखा गया है उस माल को अन्य किसी माल से मिलाना नहीं चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए उसे, और उसका अनुचित उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस माल का प्रयोग जहाँ तक हो उसे नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उस माल की मूल्य में किसी प्रकार से कमी आ जाए, माल की क्वालिटी में खराबी हो जाए या माल के गुणों को नष्ट हो जाए, तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। साथ ही बैंक को गिरवी रखे माल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। यदि माल को नुकसान होने पर बैंक उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन गिरवीकर्ता ने अनुबंध के समय सुरक्षा संबंधी बातों को छुपाया है या उन्हें प्रकट नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में गिरवी ग्रहीता उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि जब माल गिरवी के लिए रखा जाता है तो उसे बैंक को उसके सुरक्षा संबंधी निर्देशों के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि यह जो गुड्स है इसको कौन सी कंडीशन में रखना है, इसको एसी की आवश्यकता है, खुली हवा की आवश्यकता है या पर्याप्त धूप की आवश्यकता है आदि। इन चीज़ों के बारे में उसे बता देना चाहिए। यदि वह नहीं बताता है इन चीज़ों को और उसके बनिस्पत उसके माल का नुकसान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बैंक का कोई दायित्व नहीं होता है। इस प्रकार हमने बैंक ऋण और विपणन योग्य प्रतिभूतियों के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक था गिरवी का, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली, और उसके अंदर हमने जाना कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं और उनके क्या अधिकार होते हैं और क्या कर्तव्य होते हैं। इनके बारे में हमने पूरी जानकारी जानी है और आशा है आपको ये समझ में आया होगा।